वेलकम टू द डिवाइन पावर टैरो। आपका डिवाइन पावर टैरो में आपका स्वागत है। आज की हमारी रीडिंग बेस्ड है आने वाले 15 दिनों पर। अप्रैल के जो ये 15 दिन आने वाले हैं, 15 तारीख से लेकर 31 तक, हम देखेंगे कि वो दिन में हमें क्या गाइडेंस दी जा रही है और वो हमारे सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाले हैं, या हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस उसके बिहाफ पे होने वाले हैं। तो जो हमारा शेड्यूल होगा वो ऐसा होगा कि हम पहले देखेंगे कि इन 15 दिनों की एनर्जी क्या है। देन हमारे लिए जो ब्लॉकेजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्रिएट होने वाले हैं, तो किस बेसिस पे क्रिएट होने वाले हैं या क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, और प्रॉपर गाइडेंस क्या है। तो हम इसके बेस पे देखेंगे और साथ में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है हम वो भी चेक करेंगे। तो आज हम 2 पाइल के थ्रू ये चीज़ करने वाले हैं। पाइल नंबर 1 है रोज़ क्वार्ट्ज का हार्ट। यू कैन सी दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल हार्ट। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है, राइट। एंड अदर वन इज एक्वामरीन। ये एक्वामरीन स्टोन है। आप इन दोनों पाइल में से कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं अपने लिए। उम्मीद करती हूँ आपने अपने लिए सही पाइल को चूज कर लिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल 1 की। हेलो पाइल 1, ये रही आपकी रीडिंग जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि ये 15 दिनों में हमारी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। एनर्जीज फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए इन आने वाले 15 दिनों में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। पाइल नंबर 1 के लिए इन 15 दिनों में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ये रहा कार्ड नंबर 2 एंड देन हम कार्ड नंबर 3 लेंगे। कार्ड नंबर 1 है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सेकेंड इज नाइट ऑफ वेंट्स एंड थर्ड वन इज एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसके लिए हम एक और कार्ड लेंगे इससे पहले, नाइट ऑफ वेंट के लिए, फॉर क्लैरिफाइंग कार्ड। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी नाइस। तो दिस इज बेस्ड ऑन दिस। ओके, तो आपकी जो रीडिंग है अल्टीमेटली मैं यही कहूंगी कि आपके लिए 10 दिन में जो एनर्जी रहने वाली है उसमें बहुत सारी एंडिंग्स होने वाली है पाइल। आपके लिए बहुत सारी एंडिंग्स हैं और उसके साथ बहुत सारा हार्डवर्क भी है जो आ रहा है। आपको बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए, बहुत सारा हार्डवर्क करना चाहिए। वो हार्डवर्क आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। राइट नाउ एंडिंग्स भी बहुत सारी हो रही है, तो एंडिंग्स को लेकर आप परेशान मत होइए। अच्छी हैं या बुरी हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है आपके सामने आए जो आपके लिए अच्छी ना हो, आपको लगे कि यार ऐसा क्यों हुआ या ये क्यों हुआ या ऐसा क्यों, बट उसमें बहुत सारे लेसन्स छुपे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि उन लेसन्स को ग्रैब करिए और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए कि आगे आपके लिए क्या प्लानिंग्स हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा है नाइट ऑफ वांड्स, करियर में आप अच्छी अप्रोच लेंगे, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी। आप कुछ स्टैंड ले सकते हैं अपने लिए और सोच समझ के लेंगे। वैसे भी आपको सोच समझ के ही लेना चाहिए, बट जहाँ तक कि नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, समझदार एनर्जी होती है और साथ ही साथ काफ़ी सारा एन्जॉयमेंट भी।
जैसे आप ये जो चीज़ चूज़ कर रहे हैं, वो खुशी से चूज़ कर रहे हैं। आप जो भी एक्शंस लेंगे इसके रिगार्डिंग, ये आप खुशी से लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार आप मजबूरी में ले रहे हो या कुछ भी, ऐसा नहीं। आप खुशी-खुशी कोई चीज़ को चूज़ करेंगे और उसके ऊपर अपने पूरे एफर्ट्स लगाएँगे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है। ये एंडिंग्स के साथ आपको अपनी लाइफ में फ़ोकस मिलेगा। ये फ़ोकस आप अपनी बराबर वर्क पे लगाओगे, जितने भी आप जो भी आप वर्क करते हो, आप उस पे प्रॉपर्ली लगाएँगे। अपनी चीज़ों को फ़ोकस के साथ करेंगे और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करेंगे और खुश भी रहेंगे, साथ में समझेंगे भी बहुत कुछ चीज़ें कि लाइफ में ऐसा हम कर पा रहे हैं, या अगर हम कोई भी चीज़ को फ़ॉलो कर पा रहे हैं, तो क्यों कर पा रहे हैं? या हमारे पास ये जो हार्ड टाइम आया या जो भी चीज़ें हुई, अच्छी हुई या बुरी हुई, अगर बुरी हुई हैं तो क्यों हुई हैं? ये लेसन्स आपको समझ में आएँगे इस एंडिंग के साथ, और उसके बाद आप बहुत फ़ोकस होने वाले हो, आप बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड होने वाले हो अपने काम में, और वो भी खुशी के साथ, ना कि किसी उलझन में, बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ। द व्हील के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप बैलेंस भी रहोगे, आपकी एंडिंग्स खत्म होगी तो उसके साथ आपकी उलझनें भी खत्म होंगी, और साथ ही साथ आप फोकस के साथ हार्ड वर्क करेंगे, और जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है इन दिनों में, आप काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हो, आप बहुत ही, इस फिगर को आप जो देख रहे हो, शी इज़ लाइक अ प्रोफेशनल। वो बैठी है एंड वो देख रही है कि मुझे कैसे क्या करना है, जैसे वो बहुत ही एक्सपर्ट है। तो कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी आपके अंदर लोगों को दिख सकती है, या लोगों को झलक आ सकती है इस तरह की पर्सनैलिटी की, कि लाइक आप बिहेव कर रहे हो एक प्रोफेशनल के जैसे। तो यस, ये तो अच्छा ही है ना एक तरीके से। अगर हम बिल्कुल क्लियर रहें, हमारे माइंड में अगर कोई उलझन ना रहे, तो हम और ज़्यादा ग्रो करते हैं। हम ग्रो करते हैं, फोकस के साथ चीज़ों को कर पाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होता। इसलिए एंडिंग्स को खुशी से भेजिए, उन्हें प्रॉपर से ब्लॉक, मतलब पूरा का पूरा ख़त्म करिए और खुशी-खुशी ख़त्म करिए। चैप्टर्स को अपनी लाइफ़ के, जो भी आपकी लाइफ़ में कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे, उनको भी आप खुशी-खुशी बस विदा कर दीजिए, उन्हें टाटा बाय-बाय बोल दीजिए और उन्हें खुशी-खुशी क्लोज़ करिए। तो अब हम देखेंगे कि हमारे लिए आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ किस तरह की होंगी या क्या होंगी। ओके, वी आर वर्किंग ऑन इट। फाइल नंबर 1 के लिए अपॉर्च्युनिटी, फाइल नंबर 1 के लिए अपॉर्च्युनिटी, फाइल नंबर 1 के लिए अपॉर्चुनिटीज। ओके, डन। द स्टार, वेरी नाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग, एंड द एम्परर। कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी के लिए। कुछ नेम फेम से रिलेटेड चीज़ हो सकती है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी आए। ये कला में भी हो सकती है, कला के क्षेत्र में हो सकती है, या कहूँ आप में अगर कोई खास तरह का टैलेंट है तो आप उसे शोकेस कर सकते हैं, इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इससे रिलेटेड आपको लेखन से रिलेटेड भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइटिंग स्किल्स, कोई सिंगर हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, कोई पेंटर हो सकता है। तो बेसिकली ये द स्टार का कार्ड है, ये आपको हाईलाइट करता है और साथ ही साथ आपको नेम फेम भी देता है। इन माय ओपिनियन आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल सकती है जो आपको ग्रो करने में मदद करे, आपका नाम मशहूर हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ आप कर सकते हो, या कुछ ऐसी चीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फेमस होने का भी चांस मिले। तो आप इसे ज़रूर ग्रैब करिएगा। सेकंड है एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग्स आ सकती हैं, आपको न्यू बिगिनिंग्स से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जैसे कि आप बिज़नेस में न्यू बिगिनिंग्स ला सकते हो सकता है आप जॉब चेंज करो, आपको जॉब में भी न्यू बिगिनिंग्स मिल सकती हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, तो आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें कुछ नया ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ नया आप उसको ग्रो कर सकते हो। आप कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हो। हो सकता है आपकी क्लोथिंग लाइन हो और उसमें आप कुछ ऐसी न्यू क्रिएटिव चीज़ डालो या पुट ऐड ऑन करो, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करे। तो यू हैव टू थिंक समथिंग न्यू।
अपने करियर के इसमें, करियर की जो भी सेक्टर है आपका, उसमें आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी, साथ में उन्हें ग्रैब भी करना है और अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ करना है। थर्ड है द एम्परर। द एम्परर अपने आप में ही राजा होता है ना? तो इस मामले में अगर मैं कहूँ आपसे कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, तो इट इज़ पॉसिबल कि आपके लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें आएँ जो कोई अच्छी खासी पोस्ट हो सकती है गवर्नमेंट की, कोई अधिकारी की पोस्ट हो सकती है, या अगर मैं कहूँ तो इसको आप बहुत सारी चीज़ों से रिलेट रिलेट कर सकते हो। आप राजनीति में भी ट्राई कर सकते हो। तो अलग-अलग तरह की अपॉर्चुनिटी है, या जहाँ भी आप जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो या जिस भी फील्ड में आप हो, वहाँ पे आप कोई अच्छी खासी पोस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको किसी अच्छी खासी पोस्ट की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे किसी हेड की, या किसी भी तरह की आप टॉप पोज़ीशन पे होंगे। ऐसी कोई, जहाँ आप बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे होंगे। इस तरह से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, आप इन्हें ज़रूर ग्रैब करिएगा, फाइल नंबर 1। एंड नाउ हम देखेंगे कि आपके लिए इनमें क्या ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है? अब अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत सारी आती है, बट कई बार ना बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, जिसके कारण हम उन अपॉर्च्युनिटीज़ को ना तो अच्छे से यूज़ कर पाते हैं और ना ही ग्रैब कर पाते हैं। तो हमारे लिए इसमें कौन-सी ब्लॉकेजेस या हर्डल्स कह सकती हूँ, ऑब्स्टिकल कह सकती हूँ, वेट कर रहे हैं, हम चेक करेंगे। पॉइंट नंबर 1 इस Four of Pentacles, Six of Pentacles, Three of Pentacles। आपके लिए लैक माइंडसेट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर मैं कहूँ तो। फोर ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा इनसिक्योरिटी का भी कार्ड है। हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीज़ें फेस की हों पास्ट में, जिसको लेकर आप डर गए हों और अपने चीज़ों को ट्राई करने से डरते हो कि पता नहीं ये वर्क करेगा या नहीं, या डाउटफुल हो, अपने ऊपर भी आपको डाउट हो सकता है, आप इनसिक्योर भी हो सकते हो, अपने आप को लेकर भी आप में सेल्फ डाउट हो सकता है कि अरे ये कैसे, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी, ये तो इतनी बड़ी चीज़ है, मैं इसका ड्रीम भी देख रही हूँ तो क्यों देख रही हूँ, है ना? या मैं इसका ड्रीम देख रहा हूँ तो क्यों देख रहा हूँ, इतना बड़ा गोल क्या मैं अचीव भी कर पाऊंगा? ये आपके लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है अगर आप इस माइंडसेट में हो। अपॉर्चुनिटीज तो आपके लिए आएंगी और दरवाज़ा भी खुला है उसके लिए, बट अगर आप इमोशनली और मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ, मुझे भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और मैं इस पे ज़रूर वर्क कर सकता हूँ और मैं इसमें सक्सेसफुल भी हो सकता हूँ। बिकॉज़ हम सब ह्यूमन होते हैं पायल। आप मुझे ये बताइए, पायल नंबर 1, मैं आपसे एक चीज़ पूछूँगी, आप मुझे ये बताइए कि हमारे जितने भी आस-पास में लोग हैं, हर कोई, जितने भी लोग होते हैं ना, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता कि हर कोई पैदाइशी अमीर हो, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब गरीब होते हैं, या बहुत कम पैसा होता है, उनके पास फाइनेंसेस नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते, उसके बाद भी वो एकदम से ऐसा जंप मार के, एकदम से तो नहीं कहूँगी, मेहनत तो उनकी भी बहुत होती है, पर वो इस पोजीशन पहुँच जाते हैं कि हम सोचते हैं हाँ, ये इतना सक्सेसफुल हो गया। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ वो हार्ड वर्क करते हैं और साथ में उनके माइंडसेट में ये नहीं होता कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। वो पूरे श्योर होते हैं कि मुझे ये करना है और मैं ये करके दिखाऊँगा, मैं ये करूँगा ही करूँगा। मैं इसे अचीव करूँगा, ये मेरा ड्रीम है। वो ये नहीं सोचते कि मैं अभी किस पोज़ीशन पे हूँ, मैं उस वाली ड्रीम को अट्रैक्ट कर पाऊँगा? क्या मैं वो गोल अचीव भी कर पाऊँगा? क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। अभी आपके पास कुछ नहीं है, बट जिसने चाह लिया ना, तो भगवान उसके लिए सारे दरवाज़े खोल लेते हैं। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को जो पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाते हैं और उन्हें जो हो चुका है उसको पकड़ के नहीं रखते। उन्हें लेसन्स की तरह यूज़ करते हैं, दोबारा वो गलती भी नहीं दोहराते और बेटर तरीके से चीज़ों पे वर्क करते हैं। वो उस पोज़ीशन पे पहुँचते हैं और रहते वो भी इंसान ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से फरिश्ते उतर के आए और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो
आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि जब वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो ऐसा क्या है जो हमें अलग बनाता है? ऐसा क्या है जो वो फ़ॉलो कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे? तो वो है उनका माइंडसेट, ठीक है? तो माइंडसेट पे आपको वर्क करना होगा। कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसको लेकर आपको डाउट हो रहा हो, बट अपने ऊपर डाउट ना रखिए, आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है। अगर आपके पास हम क्या होता है ना, एग्ज़ाम हमारा कोई भी क्लास का होता है, हम जब देने जाते हैं पहला एग्ज़ाम तो हम बहुत घबराते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा? पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम एग्ज़ाम ही ना देने जाएँ। हम जाते हैं, हम एग्ज़ाम को दे के भी आते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट का, उसके बाद अगले एग्ज़ाम में हम ऐसे जाते हैं जैसे कुछ नहीं है, हाँ ठीक है। फिर थर्ड में फिर जाते हैं, कोई कुछ नहीं है, बस दे के आ जाते हैं। फिर फोर्थ में भी ऐसा होता है, फिफ्थ में भी ऐसा होता है, एंड में एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं और हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे होते हैं। फिर नई क्लास स्टार्ट होती है, फिर लगता है कि अरे! अब इस क्लास में कौन-कौन होगा? तो जब भी हमारा कोई नए वेंचर स्टार्ट होता है ना, तो हर किसी के माइंड में, हर किसी के मन में ये चीज़ ज़रूर रहती है कि कैसे होगा, क्या होगा? तो थोड़ा-सा उसको ना भले से सोचिए इस बारे में, ऐसा नहीं कहती कि किसी के माइंड में नहीं आता, आता तो सबके माइंड में है, बट उसे थोड़ा-सा कंट्रोल करके फिर भी वर्क करिए, हार मत मानिए। इतनी क्लासेस हम पास कर चुके हैं, आज तक हमने हार नहीं मानी। हम हमेशा एग्ज़ाम देने गए हैं और देकर भी आए हैं, पास भी हुए हैं। तो हमें हर चीज़ में अपने माइंडसेट को इसी तरह रखना है कि कोई बात नहीं, नया है तो ठीक है, थोड़ी-सी घबराहट तो हर किसी को होती है, बट मैं करूँगा ज़रूर। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, पैसे को लेकर भी थोड़ा-सा लैग मत रहिए, अगर हो सकता है आपको ये चीज़ में इन्वेस्टमेंट लग रही है, या हो सकता है आपको इसमें किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं, या हो सकता है कोई एनजीओ से रिलेटेड चीज़ें हों, ठीक है? आप सोच रहे हो कि मैं स्टार्ट तो कर दूँ, पैसे कैसे होंगे, मैं दूँगा तो मेरे तो कम हो जाएँगे, तो ये सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। हम बाकायदा उसे स्टार्ट करिए और उस पे वर्क करिए, चीज़ें अपने आप होती जाएँगी, अगर भगवान का के ऊपर हाथ है तो फिर तो किसी की क्या ही ज़रूरत है। तो बस सरेंडर करिए और अपने वर्क को करिए और लैक माइंडसेट में मत रहिए। अपने ड्रीम बड़े-बड़े सपने देखिए, अच्छे सपने देखिए और उन पे भरोसा करना सीखिए पायल। तो मौके आपको भगवान देते हैं और ज़रूर देते हैं। आपको उन्हें ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। तो बस लैक माइंडसेट में मत रहिए और हो सके तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं, तो ज़रूर दान करिएगा। ठीक है? तो ये था आपका ऑब्स्टेकल। कहीं न कहीं आपके माइंडसेट का ऑब्स्टिकल है वैसे तो, बट आप उसे चाहो तो ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। और 3 ऑफ पेंटिकल से हमें 5 ऑफ पेंटिकल तक जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, 6 ऑफ पेंटिकल तक पहुँचते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, हार्ड वर्क करना है जैसा कि इसमें आया है। हार्ड वर्क भी करना है, ये 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड्स है, फिर 9, 10 बहुत आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा कम सोचिए और कहीं न कहीं प्रोग्रेस है ही, आप देख रहे हैं ना? ये देखिए, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, ये तीनों पेंटिकल का कार्ड्स हैं। तो आप फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, चीज़ें होंगी, ज़्यादा इनसिक्योर मत होइए। थोड़ा-सा मनी को लेकर अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करिए। अगर खर्चा करते हैं, तो दुःख के साथ खर्चा मत करिए कि अरे मेरा तो इतना खर्चा हो गया। आप ये बोलिए कि मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ ली है और ये मेरे काम आएगी। तो थैंक यू मनी कि आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं इसे बाय कर पाया। अगर आप मेरे पास होते ही नहीं तो मैं बाय कैसे करता? तो यस, थोड़ा-सा अपने माइंडसेट को ब्रॉड करिए। तो अब हम देखेंगे कि हमारे एनिमल्स हमें क्या गाइड करते हैं। आपके लिए गाइडेंस निकाल रहे हैं। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस। ओके। फ्रॉग स्पिरिट, पोर्क्यूपाइन एंड पीकॉक स्पिरिट। चलिए मैसेजेस चेक करते हैं। Porcupine. I am discerning about the people I allow into my circle. I am mindful of being with people who supported my fun and loving vibrations. It's easy for me to take time to recreation and play. I enjoy my life. I am good natured and easy going person. देखिए इस ये कार्ड भी यही बोल रहा है, थोड़ा सा इजी गोइंग होइए पाइल, आपके लिए ये गाइडेंस है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो फन लविंग हो और आपके फन लविंग होने पर भी एतराज़ ना करें। कई बार हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे आसपास के लोगों का वाइब्रेशन लो हो जाता है, लाइक वो ऐसे उनको अच्छा नहीं लगता,
हमारी खुशी से कहें या जेलसी होती है उनके अंदर, आप अपने जो सर्कल है उसको भी एक बार एनालाइज करिए, चेक करिए कि आपके आसपास जो लोग हैं क्या वो वाकई में आपकी खुशी में खुश हैं। तो अपने आसपास अच्छे लोगों को, अच्छी वाइब्रेशन वाले लोगों को रखिए जो जेलस ना रखते हों और सबको ग्रो कराने में मदद करते हों और साथ ही साथ लोगों की खुशियों में खुश भी होते हों। और थोड़ा-सा फन लविंग बनिए और लोगों को भी ऐसे चूज़ करिए जो आपके फन लविंग एनर्जी को एन्जॉय भी करें और साथ में उसे और बढ़ाएँ। और क्रिएशन के लिए, रिक्रिएशन और प्ले के लिए थोड़ा-सा समय निकालिए, कुछ नए-नए चीज़ें ट्राई करिए, अपने लिए समय निकालिए और थोड़ा बहुत फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। एंड सेकंड है मैसेज, ओके, फ्रॉग। I gently release toxins and unnecessary clutter in my life. I have a clean and clear space. I am blessed with peace-filled relationships. My environment is green. It is my intention to make this planet a better place for future generation. फ्रॉग स्पिरिट आपसे कहती है कि आपको अपनी नेगेटिव चीज़ों को रिलीज करना है, चाहे वो टॉक्सिन्स हो, आपकी बॉडी हो सकता है टॉक्सिक हो गई हो, आपने कुछ ऐसा फूड खाया हो, तो आपकी अपनी फूड हैबिट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड अननेसेसरी क्लटर जो है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही है, उन्हें दान दे दीजिए, उन्हें आप किसी को भेंट कर दीजिए ताकि वो यूज़ कर सके, उन्हें भरकर मत रखिए। अपने स्पेस को क्लियर करिए, क्लीन करिए, नेगेटिव एनर्जी से भी इन्हें दूर करिए। उसके लिए भी आप बहुत सारी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक इंसेंस स्टिक, हम कपूर यूज़ कर सकते हैं। कभी-कभी हम गूगल की धूप देते हैं, तो आप अपने घर को भी दे सकते हैं, जिससे कि आपका स्पेस क्लियर हो सके और आप ब्लेस्ड हो पीस फिल्ड रिलेशनशिप्स के साथ। तो अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर आपको ये अफर्मेशन देनी होगी। हो सकता है आप रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ फेस कर रहे हो, तो आपको ये अफर्मेशन देनी चाहिए कि आप ब्लेस्ड हैं। अपने रिलेशनशिप्स को लेकर आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा शांति है और आपको हो सके, अगर आप इस नेचर के लिए, धरती के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूर करिए। अपने आसपास का एरिया क्लीन हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए ताकि वो बेटर फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए भी बेटर हो सके और साथ में आपकी आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के लिए भी बेटर हो सके। तो आपको इन सब गाइडेंस का हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, अगर आप ले सकते हैं तो। ओके, डन। एंड थर्ड वन इज पीकॉक स्पिरिट। Light illuminates my path so I can see circumstances with wisdom. My physical and spiritual sight provides me with visions for understanding. I am highly intuitive. I have advanced hand sight as I see life from a higher perspective. I am safe. हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, देखिए ये आया इसके बाद ही है और इसके साइड में ही है, तो ये इनसिक्योरिटी का कार्ड है। सेम इसमें भी ये वाइब्रेशन देखने को मिल रही है। आप सेफ हो, आपको ये अफर्मेशन देनी चाहिए। आप अपनी रूट चक्र पे काम कर सकते हो। यू हैव टू अफर्म योरसेल्फ लाइक आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम सेफ एंड सिक्योर। और आपका ना पाथ क्लियर है, बट आप अपने आप में ही कंफ्यूज हो। आपको थोड़ा-सा चीज़ों को ना हाइपर होके नहीं देखना है, आपको शांति से देखना है और विज़डम के साथ देखना है। बस देखते जाइए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि चीज़ किस दिशा में जा रही है या हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें किस दिशा में जाने के लिए गाइड किया जा रहा है। और साथ में कुछ लोगों को लेकर भी आपकी आँखें खुल सकती हैं, तो उस पे रिएक्ट ना करें ज़्यादा, बस ऑब्ज़र्व करिए और देखते जाइए कि क्या होता है, क्या नहीं और कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है। उससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है। और आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, आप इंट्यूटिव भी हो, बट आपको अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपके पास हायर पर्सपेक्टिव है, आप चीज़ों को बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, बट उसके लिए आपको लैक माइंडसेट को छोड़ना होगा। तो आप चीज़ों को शांति से, अच्छे से और ऑब्ज़र्व करके बड़ी चीज़ों को और बड़ी पिक्चर को देख सकते हो। ओके? तो पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग। होप यू लाइक इट। और मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छी सी गाइडेंस आई है। इसे ज़रूर फॉलो करिए और इससे अपने पूरे बेनिफिट्स लीजिए। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, इसे एक्सेप्ट करिए, दिल से एक्सेप्ट कीजिए और इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको आपकी रीडिंग कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो ये रही आपकी रीडिंग। आज हम पहले तो ये देखेंगे कि 15 दिन के लिए आपकी एनर्जीज क्या हैं और कैसी हैं। फिर हम आगे और भी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
पाइल नंबर 2 के लिए इन आने वाले 15 दिनों की एनर्जीज कैसी हैं? प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 2 के लिए इन आने वाले 15 दिनों की एनर्जी कैसी है? पाइल नंबर 2 के लिए आने वाले 15 दिनों की एनर्जीज कैसी है? तो 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, अमेजिंग, 6 ऑफ वांड्स, वाओ। ये तो बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए, और स्पेशली मैं ये कार्ड्स देख के बड़ी खुश होती हूँ। जैसे कि ये है, कलर्स दे आर सो ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा, एंड दिस इज माय फेवरेट डेक। तो पहले तो मैं यही कहूंगी कि 3 ऑफ कप्स आपके लिए अच्छी कंपनी, ठीक है, अच्छे दोस्त, अच्छे लोग। देखिए, ये पार्टनरशिप का कार्ड है, बट पार्टनरशिप हमारी एक ही रिलेशन में नहीं होती, एक ही सेक्टर में नहीं होती। हमारे करियर में भी हमारी पार्टनरशिप होती है, साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारी दोस्ती होती है, हमारे ग्रुप्स होते हैं। तो पर्टिकुलरली ग्रुप का भी कार्ड है, हम कह सकते हैं। तो यस, एक बहुत ही पीसफुल, अच्छी पार्टनरशिप, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो न्यू रिलेशन में हो, चाहे वो फैमिली में हो, अच्छे ग्रुप की एनर्जी। तो आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जी हो सकता है आप किसी पार्टी में जाएं, थोड़ा एंजॉय करें, वहाँ की वाइब भी आपको बहुत अच्छी लगे, आपको अच्छे अच्छे लोग मिले, आप अच्छे लोगों के बीच में रहें, या आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं, और उसके साथ आप अपनी फैमिली के साथ भी कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज, और न्यू पार्टनरशिप से रिलेटेड आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़े पीसफुल और अच्छे एनवायरमेंट में। एस ऑफ कप्स, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग, इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं। तो इसे ज़रूर ग्रैब करिएगा, और लव लाइफ में भी कोई नया आ सकता है एस ऑफ कप से। तो थोड़ा सा चार्मिंग, थोड़ा सा मज़ा आने वाला है, और थोड़ी सी रिलैक्सिंग और बहुत ही प्यारी प्यारी एनर्जीज है आपके लिए। एंड 6 ऑफ वांड्स है आपको विक्ट्री का कार्ड। आप जो भी काम कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आपको कुछ न्यू अच्छा अचीवमेंट मिल जाए, जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, पार्टी करें, जैसे कि पार्टी की एनर्जी वैसे भी आई है इसमें। तो ये है सक्सेस आपके वेंचर में, आपके वर्क में। और जैसा कि आप देख रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग में हो, या कुछ ऐसा आपका काम हो जिसमें आप यू नो थ्रोट चक्र का बहुत इस्तेमाल करते हो, आप बोलते हो, लोगों को गाइड करते हो, या आप काउंसलर भी हो सकते हैं, एंड या फिर आप सिंगर भी हो सकते हैं, जैसे कि सी वाइब है, कॉन्सर्ट कर सकते हैं। तो ये है उसमें सक्सेस और बहुत ही बढ़िया वाली अचीवमेंट का कार्ड। लाइमलाइट मिल सकती है आपको बहुत सारी। फेमस होने का कार्ड तो वैसे भी पाइल 1 में आ चुका है, तो थोड़ी सी फेमस वाली एनर्जी इसमें भी है, तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर सकती है। अब यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या आने वाली हैं आने वाले समय में। ओके, किस तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी पाइल नंबर 2 के लिए आने वाले 15 दिनों में? अपॉर्चुनिटीज पाइल नंबर 2 के लिए आने वाले 15 दिनों में अपॉर्चुनिटीज। पाइल नंबर 2 के लिए आने वाले 15 दिनों के लिए अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज, द फूल, वाह। सब कुछ न्यू न्यू है, नहीं? फादर ऑफ फ्रेंड्स, अमेजिंग, किंग ऑफ फ्रेंड है, बट इस कार्ड में थोड़ा सा इलस्ट्रेशन अलग है। तो ये है द फूल। एज यू नो, न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। द फूल न्यू वेंचर का कार्ड है, जिसमें आप थोड़ा सा रिस्क भी लेते हैं और बिना डरे आगे भी बढ़ते हैं, और थोड़ा सा बचकाना टाइप का होता है ये, एंजॉय करता है, मज़ा करता है। तो कार्ड्स तो वैसे भी यही कह रहे हैं, और इसके हिसाब से आपकी न्यू बिगनिंग होनी है। तो न्यू बिगनिंग आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकती है, या कुछ और चीज़ों में भी हो सकती है, पार्टनरशिप में हो सकती है, और अच्छी तरह से हो सकता है इस बीच में आपके लिए कोई न्यू रिलेशन बने, या आपकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आए, वो कोई भी हो सकता है। कई बार किसी के भाई की शादी हो जाती तो उनकी
वाइफ आती है, वो होता है थोड़ा सा मतलब गेट टुगेदर वाला भी कार्ड है, और न्यू बिगनिंग है, तो आपके करियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको न्यू स्टार्ट की। आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, आप पुरानी चीज़ों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है। तो 10 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है आप वर्क प्लेस में कोई चीज़ को क्लोजर दें और फिर न्यू स्टार्ट करें, राइट? जैसे कि ये एक तरह की एंडिंग भी हुई पेंटिकल में, साथ में मतलब बेशुमार पैसा, बेशुमार दौलत, हाँ, बेशुमार अबंडेंस। तो यस, इससे आपको बहुत सारी सक्सेस मिल सकती है। हाँ, हो सकता है आप बहुत कोई वर्क कर रहे हो, उसमें आपको एकदम से लाइमलाइट मिले और आपके पास बहुत सारा मनी आए, काफ़ी सारा मनी आए। तो ये है आपका अचीवमेंट, जो कि आपका गोल था, अचीवमेंट था। ये है आपके लिए वो कार्ड, जिससे आप बहुत सारा अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, आपके पास बहुत सारा अबंडेंस आ सकता है। तो इसे दिल खोल कर क्लेम करिए। एस ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड आया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो रिलेशनशिप में भी बहुत सारी अबंडेंस मिल सकती है, बहुत सारा प्यार मिल सकता है, परिवार में बहुत सारे मेंबर्स की खुशी, गिफ्ट्स, काफ़ी कुछ मिल सकता है। स्पेशली हैप्पीनेस तो आपके लिए भर भर के वेट कर रही है, एंड सक्सेस भी। एंड थर्ड है फादर ऑफ फ्रेंड्स। तो इस कार्ड से थोड़ा सा मज़ेदार कह सकती हूँ मैं कि आप एक ऐसे ओहदे पे हो, आप एक ऐसे चीज़ पे हो या एक ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे आपकी चल रही है, आप वहाँ हो, तो आपकी चल रही है, आपको वो इम्पोर्टेंस मिल रही है, आपको वो कदर मिल रही है, साथ में आपको वो रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ये सक्सेस है और ये उसकी रिस्पेक्ट है। फादर ऑफ वैंड की एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है, जैसे नाग देवता की रिस्पेक्ट होती है। क्यों? शिव जी के गले में बैठे हैं, तो ना सिर्फ शिव जी की पूजा होती है बल्कि इनकी भी पूजा होती है। साथ में एक खौफ और एक डर भी होता है। तो एक ओहदे की जो होती है ना, लाइक हमारा ओहदा इतना बड़ा होता है कि लोग हमें वैल्यू देते हैं, हमारी बातों को वैल्यू देते हैं, हमारी चीज़ों को वैल्यू देते हैं कि हाँ, इसमें दम है, और उसकी बातों को सुनते भी हैं और उसे रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट की भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि आप इसे अचीव कर सकते हो। तो दिल खोलकर इसे ग्रैब करिएगा, इसे भी ग्रैब करिएगा। ये सब आपका वेट कर रहा है। स्टार्ट करिए न्यू चीज़ें, चीज़ों को एन्जॉय करिए, अचीवमेंट्स मिलेंगी, अचीवमेंट की एनर्जी है। उसके साथ अलाइनमेंट में आइए और साथ में ये इज़्ज़त और ये नेम, फेम सब कुछ क्लेम करिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्स्टेकल्स क्या-क्या आ सकते हैं इस रीडिंग के लिए या यहाँ तक पहुँचने के लिए, के बीच में जो आने वाले ऑब्स्टेकल्स हैं, उनके बारे में भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी तो हम कुछ सॉल्यूशंस निकाल पाएँगे, करेक्ट? या हमें उनसे कैसे डील करना है, हम कुछ सोच पाएँगे, प्री प्लान कर पाएँगे। तो पाइल नंबर 2 के लिए इन अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स आने वाले 15 दिन। ओके, कार्ड तो निकल गया है। पाइल नंबर 2। ओके। ऑब्स्टेकल्स के कार्ड में ये सब है, राइट? हार्ड वर्क से पीछे ना रहिए। आपको मेहनत करने का मौका मिल रहा है तो मेहनत करिए। इस टाइम पे लेज़ीनेस नहीं चलेगी। वर्क काफ़ी होगा, पर वो वर्क को आपको शिद्दत से, मेहनत से पूरा करना है, तो आपके ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो प्रॉपर्ली क्लेम हो पाएँगे और ग्रैब हो पाएँगे, ठीक है? दूसरा है टेम्परेंस, बैलेंस। आप बैलेंस लूज़ कर सकते हैं, बैलेंस आपको रखना है, टाइम पे चीज़ों को करना है, प्रोडक्टिव होना है, तब ये चीज़ उतनी अच्छे से आपको रिजल्ट दे पाएगी। तो टेम्परेंस का कार्ड है, उसमें ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकता है। ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये हो सकता है आप कहूँगी तो मैं यही कि कई बार ऐसा होता है ना कि ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है, तो हमारी उसमें भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी हमको ऑब्स्टेकल्स फेस करते हैं हम लोग, बहुत सारी इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। तो
चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको बैलेंस रहना है, अपने आप में रहना है, कंट्रोल रहना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें क्लियर भी हो पाएँगी, क्लियर होने के साथ-साथ आपको ये सब चीज़ों के जो रिज़ल्ट्स हैं, जितने भी अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स जो आपके लिए वेट कर रहे हैं या जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको वेट कर रही हैं, वो आप ग्रैब कर पाएँगे। तो आपको बैलेंस्ड रहना है, आपको अपना बैलेंस लूज़ नहीं करना है, चाहे वो वर्क स्पेस पे हो, चाहे आपके रेगुलर रिलेशनशिप्स हों, आपका हाउस हो, आपका वर्क हो, हाउस वर्क हो, जो भी हो। आपको उसको प्रोडक्टिव वे से कंप्लीट करना है और साथ में हार्ड वर्क भी करना है, ठीक है? बिल्कुल भी लेज़ीनेस नहीं करना है, अपने माइंड को पॉज़िटिव रखना है, अच्छी-अच्छी चीज़ें रखनी है, अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचनी है, पॉज़िटिव वे में चीज़ों को स्टार्ट भी करना है और साथ में उसके रिज़ल्ट्स को हैपीली एक्सेप्ट करके खुश भी होना है। कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ़ में बहुत अच्छे-अच्छे मौके आ जाते हैं कि हम खुश हों, सेलिब्रेट करें, पर हम करते नहीं हैं। पता नहीं क्यों, हम उस तरह से खुश नहीं हो पाते। तो फिर जब हमारे पास कोई चीज़ आती है और हम उसकी वैल्यू नहीं करते, तो भगवान क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि इसको तो वैल्यू है नहीं, ना ये ग्रैटिट्यूड पे करता है, ना इसको कोई वैल्यू है, ये खुश भी नहीं होता है, तो इसको देना ही क्यों? किसी और को दे दो। तो हमें अपनी लाइफ़ में आने वाली हर चीज़ को, जो भी चीज़ है जिससे हमें खुशी मिलती है, उसके लिए दिल खोलकर अच्छे से खुश होना है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा रूट चक्र। जब हमारा रूट चक्र थोड़ा-सा डिसबैलेंस होता है, तब मैक्सिमम हम चीज़ों को लेकर खुश नहीं हो पाते। हमारे पास सब कुछ होकर भी हम खुश नहीं होते, हम इनसिक्योर होते हैं। हमें उसमें भी डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज तो ये मिल गया, कल ये चला जाए। अरे! अभी जो है, अभी तो उसे एन्जॉय करो। उसे एन्जॉय करने से कौन रोक रहा है? कल जाने की बात करें तो जाना तो सबने ही है। चीज़ें भी चली जाएँगी, हम भी चले जाएँगे, कोई नहीं रहेगा। मृत्यु किसी भी चीज़ की एक बिल्कुल सच्ची है। इसमें आप कुछ भी चीज़ को आप टाल नहीं सकते। जो होगा वो होगा। हो आज हम चीज़ों के बारे में बात करें। कई बार हमारे यहाँ पे कपड़े रखे रहते हैं, हम किसी को देते भी नहीं हैं, हम खुद भी नहीं पहनते हैं। हमको लगता है कि हम क्यों दें? और हम उसे पहन भी नहीं सकते। कई बार वो हमारे साइज़ के भी नहीं होते। हमारा साइज़ बढ़ जाता है, कम होता है, तो हम क्या करते हैं उसको रख रख देते हैं। हम क्यों दें? हम क्यों दें? हमने खरीदा है, हम क्यों दें? तो वो चीज़ कैसे हो जाता है कि वो रखे-रखे खराब हो जाता है, पर हम किसी को देते भी नहीं है कि वो किसी के काम ही आ जाए। तो जिस अ, ये जो मैसेज है, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हो, तो प्लीज़ इसे ड्रॉप करिए क्योंकि चीज़ कोई भी टिकेगी नहीं हमारे पास। हम में से जब सभी लोग किसी न किसी की मृत्यु आती है, तो वो कोई भी अपने साथ ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लेके जाता। तो जब हम ये कर रहे होते हैं, तो हम कहीं न कहीं खुद ही परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उन चीज़ों से हमने अटैचमेंट इतनी कर रखी है कि हम इन्हें लूज़ करने से डरते हैं, जो कि सही नहीं है। हम उसे लेके नहीं जाने वाले, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें थोड़ा-सा अपने माइंडसेट पे इस पे वर्क करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जब भी मौका मिले खुश रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने के मौके पाइल 1 बहुत मुश्किल से आते हैं, कई बार बहुत स्ट्रगल के बाद आते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और जब भी आपकी लाइफ में ऐसा मौका है कि आप खुश हो सके, तो आप खुश भी होइए और साथ में कहिए कि मैं ऐसे और बहुत सारे मौके अपनी लाइफ में इनवाइट करता हूँ, जब मुझे दिल से खुश रहने के लिए कोई भी एक चांस मिले और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत हैप्पी रहूँ, ठीक है? एंड थैंक यू भी पे ग्रैटिट्यूड भी पे करिएगा, थैंक यू भी कहिएगा इस चीज़ को लेकर कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इतना खुश हो पाया। आपने मुझे ये अचीवमेंट दी कि मैं इतना खुश हूँ। आपके आस-पास जो भी चीज़ें हैं, जो आपने अचीव की हैं या आपको मिली हैं या गिफ्ट मिली हैं, उसको ग्रैब करने के साथ-साथ कहूँगी कि दिल से उसे एक्सेप्ट करिए और खुश भी होइए और साथ में ग्रैटिट्यूड भी पे करिए यूनिवर्स के लिए कि थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया, आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी कि मैं इतना खुश रह पा रहा हूँ, मैं इतना लग्ज़रियस लाइफ़ जी पा रहा हूँ, मैं इतना कंफर्टेबल रह पा रहा हूँ। ओके? तो ये भी आपके लिए गाइडेंस है। दूसरा है हाई प्रीस्टेस। अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए पाइल। पाइल नंबर 2, आपको इंट्यूशन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, आपको बहुत सारी गाइडेंस उसके साथ मिलेगी। आप तो कहीं न कहीं इग्नोर कर रहे हैं आपकी माइंड में आने वाली चीज़ों को। तो आपको जब भी ये मौके मिलेंगे, तो आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ, ये मुझे करना चाहिए। तब उसे इग्नोर मत करिएगा। आपकी आदत हो सकती है कि आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते होंगे कि अरे ठीक है, फिर आप सोचते होंगे अरे ऐसा हो गया तो। आप खुद मतलब ब्लॉकेज मत क्रिएट करिए क्योंकि जब हम ऐसे सोचते हैं ना कि पहली बार हमारे माइंड में आया कि अरे ये अपॉर्च्युनिटी तो मेरे लिए आई है, मुझे तो ये करना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। फिर आप सोचते हैं अरे ये मेरे से हो पाएगा, तो ये आपने कर दिया क्रिएट ब्लॉकेज।
तो यहाँ आपको बिल्कुल नो है, बिग नो। जो मन में आए, इंट्यूशन ने जो पहला गाइड किया उसे ज़रूर करिए, उसे छोड़िए मत, क्योंकि वो आपके लिए वाक़ई में है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है आने वाले 15 डेज़ के लिए और इन ऑब्स्टेकल से रिलेटेड। फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 2, गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2। Okay, wait a second. Guidance for file number 2. Guidance for file number 2. ठीक है। Bear spirit, very nice. Clay, clam, and vulture. चलिए देखते हैं वल्चर से लेकर बियर आपको क्या गाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बियर, इट्स इजी फॉर मी टू गो विद इन। सी, मैंने कहा था आपको इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। हो सकता है आपको प्रॉब्लम होती हो इंट्यूशन से कनेक्ट करने में, बट कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं मेडिटेट करके, और धीरे धीरे करके आप फोकस जनरेट करके गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि आप मेडिटेट नहीं कर पाते, तो आप कोई मंत्र के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। आप उसे चैंट करते करते करेंगे तो आपके माइंड में ज़्यादा थॉट्स नहीं आएंगे और थोड़ा आप भटकेंगे भी कम। फिर धीरे जब आपका फोकस जम जाए तो आप विदाउट साउंड भी मेडिटेट कर सकते हैं। ओके, तो इट्स easy for me to go within and know the truth. I take time for inner reflection. See, contemplative thought help us reveal and process thoughts and feeling. I awaken my awareness through quiet time and meditation. I am a clear channel and my filters allow me great mental clarity. सी, आपके लिए पूरी वही गाइडेंस आई जो मैंने इस एक कार्ड में आपको कही थी। क्या आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहिए। वो आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड करेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएँगी। डिवाइन के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो ये देखिए, आपको सच भी समझ में आएगा, आप अपने आप को रिफ्लेक्ट भी कर पाएँगे, इनर रिफ्लेक्शन भी कर पाएँगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ चूक रहे हैं। साथ में आपको के सामने रिवील होंगी चीज़ें, प्रोसेस रिवील होगी, थॉट्स रिवील होंगे, फीलिंग्स रिवील होंगी और सब कुछ रिवील होगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे चीज़ों को लेट गो करना है, आपको कैसे इनसिक्योर नहीं रहना है, आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पाने के लिए। आई अवेकन माई अवेयरनेस थ्रू क्वाइट टाइम। तो जब आप शांति में हो, आप किसी शांत वाली जगह पे बैठकर ये चीज़ को मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप ऑलरेडी क्लियर चैनल हो, आप इंट्यूशन को अवेकन करेंगे तो आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्लैरिटी मिलेगी। जो भी आपको लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ और बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। दूसरा है क्लैम। इट इज़ ईजी फॉर मी टू टेक टाइम फॉर contemplative thoughts. I am observant of thoughts, words, feelings, and actions. The way to my future is clear and bright. My mind is completely clear. My focus, intent align me with my highest good. See, आपको आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने के लिए एक और गाइडेंस मिल रही है। आपको मेडिटेशन ज़रूर से करना चाहिए और ज़रूर से चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने थॉट्स को एनालाइज करो कि आप क्या सोच रहे हो। क्या आप कुछ ऐसा तो नहीं सोच रहे जो नेगेटिव है, उससे आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। तो आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचें और अपने नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल करें। साथ में आपको ऑब्जर्वेंट होना होगा अपने वर्ड्स के लिए। कई बार हम अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, लाइक अरे मैं तो गधी हूँ, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता। तो वो आपकी जो सबकॉन्शियस है वो उसको स्टोर कर लेता है, और जब उसको वाक़ई में वर्क करना चाहिए आपके माइंड को, तब वो बोलेगा कि अरे! मैं तो वर्क ही नहीं करता, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में ये फ़ीड हो गया है। तो यू हैव टू, आपको अपने आप से सेल्फ पॉज़िटिव टॉक करने की ज़रूरत है। हम काम करते-करते कई बार ऐसे हमसे कोई चूक हो जाती है तो हम जनरली बोल देते हैं, अरे! मुझे तो
मैं भी ना क्या बेवकूफ़ हूँ, मुझसे तो कुछ भी नहीं बनता। तो वो चीज़ ना आपका सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर लेता है। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं। खुद से बोले हुए हर एक वर्ड को आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक अफ़र्मेशन है आपके लिए। आप अपने आप को अफ़र्म कर रहे हो। तो आप क्या बोल रहे हो, आपको सोच समझ के बोलना होगा। साथ में आपका जो फ्यूचर है वो तो ब्राइट है ही, बट आपको अपने माइंड को क्लियर करना होगा। जब आप इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारा प्रोग्रेस, बहुत सारे रास्ते आपको दिखा सकती है। तो connect with your intuition. Vulture. I accept the impermanent nature of life. I am a steward of the earth. It is easy for me to think green. I reduce the amount of waste produced in my household. I reuse and recycle everything that I can. I leave our planet a better place and in better condition than before I arrived. आपको आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो आपके काम नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ उसे डोनेट कर दीजिए। वेस्ट आप कम से कम जनरेट करिए। कोशिश करिए आपका आस-पास का एनवायरनमेंट क्लीन हो और अनयूज़ जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, आप कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि क्या ये चीज़ वाक़ई में आपके काम की है? आपको माइंडफुल रहना होगा अपनी शॉपिंग के लिए, कि आप ये बाय तो कर रहे हो, बट एक्चुअल में आपको इसकी नीड है? क्या आप उसको सच में यूज़ करोगे? अगर नहीं, तो आपको आपके फाइनेंसेस से लेकर आपकी शॉपिंग के ऊपर भी माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि आप जहाँ अपने फाइनेंसेस को लगा रहे हो, क्या वो जनरली एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं है? और आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं करते हो, सालों-सालों से रखी हैं, उन्हें डोनेट कर दीजिए। साथ में हो सके तो अपने आस-पास ग्रीन प्लांट्स लगाइए, थोड़ी ग्रीनरी के साथ कनेक्ट होइए। ये रही पाइल 2 आपकी रीडिंग। Hope you like it. Please subscribe my channel. Please like, subscribe and support my channel. And आप ये रीडिंग को क्लेम करिए, दिल खोलकर एक्सेप्ट करिए, और इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने इस रीडिंग को क्लेम किया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ये पूरा सेशन आपने मुझे बहुत सारी चीज़ों को फील कराया और साथ में मुझे भी सेल्फ एनालाइज करने का मौका मिला कि हम अपनी लाइफ में कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि जब मैं गाइडेंस देती हूँ, अगर मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, तो वो गाइडेंस कहीं न कहीं मेरे माइंड में भी क्लिक करती है कि हाँ, ये चीज़ मुझे भी स्टॉप करनी चाहिए। तो ये ना सिर्फ़ आप सीख रहे हो, मैं भी सीख रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ, कि मैं आप लोगों को गाइडेंस देने के साथ मैं खुद भी गाइड हो रही हूँ और डिवाइन से कनेक्ट हो पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल, ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो सके, उन्हें भी ये गाइडेंस मिल सके और वो भी इन गाइडेंस को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में डिज़ायरेबल चेंजेस ला पाएँ। थैंक यू।